मैं पहली रात ये कर देता तो मैं वो कर देता, अपने दोस्तों को सुनाने की जरूरत नहीं है। और आज तुम उस पे हाथ उठा रहे हो। हाउ डेयर यू कैन डू दैट। हर बंदे को तो वैसे शादी भी नसीब नहीं होती, तुम्हें हो रही है। तुम्हें इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का। सबसे पहले तो शादी की बहुत बहुत मुबारक होने जा रही है ना। आप भी अगर उन्हीं लोगों में से हैं जिनकी शादी बस अभी करीब है और होने जा रही है, तो ये स्पेशली वीडियो तुम्हारे लिए मैंने बनाई है, क्योंकि ये जिंदगी का न्यू चैप्टर है और डेफिनेटली इसमें तुम्हारा कोई पहले का तजर्बा तो है नहीं। हाँ, लोगों की शादियों को देख के अच्छी और बुरी चीज़ें तुमने ज़रूर देख रखी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब खुद बंदा फेस करता है ना एक चीज़, एक खुद प्रोसेस से गुजरता है, तो फिर वो खुद अपनी चीज़ों को प्लस माइनस कर रहा होता है। कुछ बेसिक्स मैं ज़रूर शेयर करूँगा अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इस 10 साल की बेहतरीन ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी के बिहाफ पे। अगर तो तुम्हारी शादी होने जा रही है और बिल्कुल करीब है, पहला काम जो तुमने करना है, मर्द से बात कर रहा हूं मैं, मर्द से, ठीक है ना। मर्द नहीं बनने की कोशिश करनी, क्योंकि मर्द जो होता है ना, वो मर्द बनने की कोशिश नहीं करता, वो होता है बेसिकली। जो कोशिश कर रहा होता है ना मर्द बनने की, एक्चुअली वो मर्द नहीं होता, क्योंकि उसे साबित करना पड़ रहा होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो जिसको शादी करके ब्याह के ला रहे हो ना, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो घर की नौकरानी नहीं है, ठीक है ना। उसको दोस्त बन के ट्रीट करोगे, वो तुम्हारे बच्चे भी संभालेगी, तुम्हारे खानदान को जन्म भी देगी, तुम्हारे घर की और तुम्हारी अपनी भी इज्जत को सैल्यूट मरवाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, कभी भी बेडरूम की जो किस्से है ना, बेडरूम के किस्से, मैं पहली रात ये कर देता तो मैं वो कर देता, अपने दोस्तों को सुनाने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम चौधरी बन के अपने दोस्तों को अपनी बेडरूम के किस्से सुनाते हो, इतनी शेमफुल बात है, इतनी गिरी हुई हरकत है। तुम्हें तो लगता है कि तुम शायद मर्दानगी बता रहे हो, एक्चुअली ये गिरी हुई बात है कि तुम अपनी इज्जत को, अपनी इज्जत, अब तो तुम्हारी इज्जत हो गई ना, अपनी इज्जत को किसी के सामने खोल के रख रहे हो, हाँ ये मेरी इज्जत है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। द पॉइंट इज, बेडरूम की बात बेडरूम में रही। चौथी बात, कभी भी अपनी बीवी को अपने माँ बाप, बहन भाइयों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने डिसरिस्पेक्ट ना करना, क्योंकि इस वक्त वो तुम्हारी इज्जत बन के आ रही है। तुम उसको नहीं, तुम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करोगे। और याद रखना, ये बात औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, कोई भी शख्स, इनफैक्ट कोई ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसका कोई बहुत ही प्यारा उसके बहुत से अपने प्यारों के सामने उसकी इज्जत उतार के रख दे। कभी भी ये काम ना करना। और लास्ट बात, वैसे तो बहुत सी बातें करने को हैं, बट मुझे लगता है कि 5-6 बातें अगर आपने उस पर कर लिया, अमल कर लिया, आपकी जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स, ये हम बेसिक्स को सेट कर रहे हैं। अगर इन बेसिक्स को ठीक कर लिया ना, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक चलेंगी। अल्लाह का करम भी होगा, मदद भी होगी, लोग भी अच्छे आएंगे, समझदारी दिखाओगे। बेसिकली तुम इन सारी चीजों में समझदारी दिखाओगे तो फिर ट्रेंड सेट करोगे। शायद तुम लोगों को, तुम्हारे कपल को देख के पूरे खानदान में ये ट्रेंड सेट होना स्टार्ट, यार वो भी तो ऐसे रहते हैं। आज से पहले अगर कोई ऐसा नहीं देखा तो चलो कोई बात नहीं, तुम स्टार्ट कर लो। द पॉइंट इज, कभी भी अपनी बीवी के माँ बाप को उसके सामने, चाहे उनके साथ कुछ भी है, उनको अब्यूज नहीं करना, कभी भी उसको अब्यूज नहीं करना। अपने उनके माँ बाप को, कोई भी शख्स अपने माँ बाप के बारे में कभी भी गलत नहीं सुनना चाहेगा। और एक और बात भी है, ऐसे नामर्द लोग भी होते हैं, ड्यू टू सम बहुत छोटी छोटी बातों पे औरत पे हाथ उठाते हैं। ये इतनी गिरी हुई हरकत होती है, इतनी घटियापन की आला दर्जा है, ये आला दर्जा है। इसका तो मैं कहता हूँ ना, इसका तो जो लोग औरतों पे हाथ उठाते हैं, इसका तो मैं कहता हूँ जहन्नम में कोई स्पेशल ब्लॉक अल्लाह ताला बनाएगा, जिनमें स्पेशल उनको कनाल के प्लॉट एलोकेटेड होंगे। कि ऐसे बेगैरत लोग होते हैं कि अपनी मर्दानगी दिखाई भी तो क्या, किस पे, उस बेचारी पे जो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ गई है, और आज तुम उस पे हाथ उठा रहे हो। हाउ डेयर यू कैन डू दैट। द पॉइंट इज, ये सारी चीजें अगर तुम अपनी मियाँ बीवी के साथ सही तरीके से चलोगे, ट्रस्ट मी, ये वही बीवी है जो तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारी जो औलाद है उसका सबब वो बनेगी, उसको जन्म वो देगी, उसकी ग्रोथ, उसकी परवरिश, उसकी डायरेक्शन में उसका बड़ा मेन रोल होगा। सो द पॉइंट इज, अगर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। हर बंदे को तो वैसे शादी भी नसीब नहीं होती, तुम्हें हो रही है, तुम्हें इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का। लेकिन अगर हो भी रही है तो उसको इबरत का निशान नहीं बनाना खानदान में कि देखो उनका अशर क्या हुआ। लोग ऐसे बात ना करें, बल्कि मिसाल दें, एग्जाम्पल दें कि यार देखो वो भी तो रह रहे हैं,
वो भी तो इसी खानदान में से हैं। जब ये वाली एग्जाम्पल सेट करोगे ना, और ये बेसिक्स हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। हमेशा अपनी बीवी पे के साथ जब दोस्त बन के चलोगे ना, उसकी बात को सुनोगे, समझोगे, उसको हेल्प करोगे मैनेज करने में। नहीं आया ना अभी, उसको पता नहीं है तुम्हारे घर का कल्चर क्या है, फैमिली का कल्चर क्या है, क्या क्या चवलें तुम मारते हो, आहिस्ता आहिस्ता उसको एडजस्ट करना, वो हो जाएगी एडजस्ट। लेकिन इसमें सबसे मेन रोल तुम्हारा अपना होगा और किसी का भी नहीं होगा, और उसको किसी और से एक्सपेक्ट करने के लिए बोलना भी नहीं है। वंस अगेन शादी मुबारक, और एक बार दोबारा ये वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बहुत सी चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा देंगी। अपना ख्याल रखना। थैंक यू।